ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द चैनल JEE बाय Acumen। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से SSC JEE की प्रिपरेशन के दौरान आप अपना रूटीन मेंटेन रख सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन को मेंटेन करें ताकि आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित हो। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आप अपना रूटीन कैसे बना सकते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रख करके आप इस रूटीन को अपनी तैयारी के दौरान मेंटेन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ गाइस आपको करनी है, आपको बनाना है टाइम टेबल। देखिए, कई बार कई लोग क्या करते हैं कि सर वो टाइम टेबल नहीं बनाते, बिना टाइम टेबल बनाए जब वो तैयारी करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आज कुछ पढ़ा कल कुछ पढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सब्जेक्ट आप कई कई बार पढ़ लेते हो और कुछ सब्जेक्ट पे आपका ध्यान नहीं जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि दिन की शुरुआत में जब आपको ये नहीं पता होता है कि क्या आपका प्लान ऑफ द डे है, तो रैंडम ऑर्डर में जब आप काम करते हो तो कभी भी वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जब आप रूटीन की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं। और टाइम टेबल जब आप बनाएंगे तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना कि मैं तो सुबह 3 बजे उठूंगा, फिर 3 से सुबह 10 बजे तक पढ़ूंगा। आप ऐसा करना बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है कि ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो जो भी आप टाइम टेबल बनाएं वो रियलिस्टिक बनाएं। ऐसा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि सर मैंने YouTube पे एक टॉपर का वीडियो देखा, उसका इंटरव्यू देखा और उसने जो टाइम टेबल बनाया था उसने वो बता दिया, मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। या मेरे गली मोहल्ले, मेरे जानकारी में या मेरे कॉलेज में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारी में कोई एक इंसान जिसने ये पेपर पहले निकाला हुआ है तो मैंने उसको कहा कि भैया मेरे को टाइम टेबल बना दो और उसका टाइम टेबल मैं फॉलो करने लग रहा हूं, है ना। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि देखिए आपको अपने हिसाब से, अपने रूटीन, अपने दिनचर्या के हिसाब से रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। और टाइम टेबल बनाते वक्त अपने आप को जज करना है। कैसे जज करना है? देखिए, हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे कई लोग लेट नाइट में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल उस समय ज़्यादा होता है। कई लोगों का अर्ली मॉर्निंग होता है, कई लोगों का आफ्टरनून में होता है। अब आपको अगर किसी ने बता दिया अरे भाई लेट नाइट पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, लेट नाइट पढ़ो, रात के 2 बजे तक पढ़ो, आपको रात में आती है नींद, है ना। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, अपने आप को जज करिए कि क्या टाइम आपके लिए सुइटेबल है, जिसमें आपकी कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात क्या है, देखिए कई लोग एक सिटिंग में 3 घंटे 4 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, कई लोग एक सिटिंग में 1 घंटा सवा घंटा के ऊपर नहीं बैठ सकते। तो आपकी जो रियलिटी है, आपको अपनी रियलिटी, अपने आप से ट्रुथफुल रहना है, अपने आप को सही तरीके से जज करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1 घंटे सवा घंटे ही एक सिटिंग में बैठ सकते हैं तो आपको अपने हिसाब से ब्रेक्स प्लान करने होंगे। मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 10-15 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 1 घंटा पढ़ूंगा। फिर आपको अपने लिए कुछ इस तरीके का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अपने टाइम टेबल में आपको अपने जीवन की सारी नेसेसरी एक्टिविटीज को इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप सारी दुनिया को त्याग करके आप पढ़ाई करें, ठीक है। कुछ समय आपको अपने लिए रखना ही होगा, कुछ समय आपको एक्सरसाइज के लिए रखना होगा, कुछ समय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए रखना होगा, कुछ समय आपको अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए भी रखना होगा। तो ये सारी एक्टिविटी को इंक्लूड करें और गलती से भी अपने आप को ओवरबर्डन ना करें। कई लोग सोचते हैं कि मैं दिन में 16 घंटे 20 घंटे पढ़ लूंगा। आप एक दिन जरूर कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 1 हफ्ता कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आप उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा और उल्टे आप डिमोटिवेट होंगे। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। और साथ में जैसे मैंने कहा, आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए, उसमें आपके ब्रेक्स प्लान होने चाहिए। वरना क्या फायदा कि मैं लगातार बैठ के 4 घंटे पढ़ रहा हूं और समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। 4 घंटे के बाद आप सोचोगे कि कोई आउटपुट तो आया ही नहीं, ठीक है। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि हम ब्रेक्स को प्लान करें अपने टाइम टेबल में, इन सारी चीजों को इंक्लूड करें। अब भाई टाइम टेबल बन गया, ठीक है, मैंने दिन का पूरा प्लान बना लिया, 1 हफ्ते का प्लान बना लिया कि भाई मुझे हर दिन उठ करके ये काम करना है। लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए
ये जो शब्द लिखा है कि स्टे मोटिवेटेड, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपको मोटिवेटेड रहने की बहुत जरूरत है। तो मोटिवेटेड हम कैसे रहेंगे, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। आपको ये सोच करके चलना पड़ेगा कि जब बाकी लोग किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं क्रैक कर सकते। तो आपको अपने आप पे बिलीफ रखना होगा। दूसरी चीज देखिए, जो लोग ईमानदारी से तैयारी करते हैं उनके लिए हर दिन कभी सेम नहीं होता। कोई दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आपने पढ़ाई किया और क्वेश्चन बनाने शुरू किए तो सारे क्वेश्चन एकदम धड़ 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 सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन किए, 100 में से 95 97 क्वेश्चन सही, आप एकदम खुश। ठीक है, तो याद रखिए जब बहुत अच्छा आपका आउटकम आ रहा है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। और कोई दिन ऐसा भी बीतेगा कि आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़े, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना शुरू किया, आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है, हर क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो कभी ऐसा भी होगा कि आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, आपको लगेगा कि यार आज तो लगता है कि मेरे से पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। तो कोई बात नहीं, एक लंबी सांस लीजिए, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए और सोचिए कि हर दिन सेम नहीं होगा। ठीक है, नॉट ऑल डेज विल बी सेम। ठीक है, सारे दिन एक तरीके से नहीं होंगे, किसी दिन आउटपुट ज्यादा होगा, किसी दिन आउटपुट कम होगा। जिस दिन आउटपुट कम है उस दिन डिमोटिवेट नहीं होना, हार नहीं माननी, अपने मोटिवेशन को मेंटेन रखना है। अब रूटीन मेंटेन रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको नहीं कहना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न टू से नो। ठीक है, देखिए कई बार नहीं कहना बहुत जरूरी है जीवन में। ठीक है, मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने बैठे और आपका एकदम कंसंट्रेशन बना हुआ है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, एकदम आप उस जोन में हैं जिसमें आपका आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है और आपके एक बड़े अच्छे दोस्त का फोन आया कि अरे भाई मैं तेरे घर के पास आया हूं, आ जाओ चाय पीने चलते हैं। ठीक है, अब उस समय आपको नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि नहीं भाई मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा एग्जाम है, मेरा टाइम टेबल है, मेरा रूटीन है, तो इस समय तो मैं चाय पीने नहीं जा सकता हूं। ठीक है, अब आपका दोस्त हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बुरा मान जाए, लेकिन विश्वास रखिए अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो आपकी तैयारी के लिए, आपके जीवन में इंप्रूवमेंट के लिए, आपके गोल के अचीवमेंट के लिए जो आप नो कह रहे हैं वो उसका बुरा नहीं मानेगा, वो उस बात को समझ जाएगा। और अगर आपकी तैयारी के लिए आपको पढ़ाई करते वक्त अगर आप कि इस ना से कोई बुरा मानता है तो समझ लीजिए वो आपका दोस्त है ही नहीं, और जब वो आपका दोस्त है ही नहीं तो फिक्र करने की कोई जरूरत है नहीं। तो तैयारी के दौरान देखिए नो कहने की बहुत आदत डालनी पड़ती है। कई बार हमको नो कहना पड़ता है क्योंकि अगर हम नो नहीं कहेंगे, हर चीज में यस कहेंगे, आओ चलो भाई चाय पीने चलते हैं, आओ चलो वहां घूम के आते हैं, तो आपका रूटीन कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता। और जब एंड ऑफ द डे आप सोने बैठोगे और देखोगे कि भाई मेरा टाइम टेबल में से तो मैं 50% भी अचीव नहीं कर पाया, तो इससे क्या होगा, इससे आपको डिमोटिवेशन आएगा, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, आपका बर्डन बढ़ेगा और इससे आपकी तैयारी अच्छी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो लर्न टू से नो, मना करना सीखना है। इसके साथ निगेटिविटी को अवॉइड करना है। देखिए क्या होता है कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, आपका एक नेबरहुड होता है, आपके कुछ रिश्तेदार होते हैं, फैमिली होती है, दोस्त होते हैं, आस पड़ोस होते हैं, कॉलेज के सीनियर्स होते हैं। ठीक है, और भी बहुत ढेर सारे, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना है, और भी बहुत सारे लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप कैसी बातें सुनते हो भाई, पड़ोस से बाहर निकले और जब आप तैयारी करते हो तो भाई ये बात किसी से छुपती नहीं है, सबको पता चल जाता है कि हाँ भैया आप तैयारी करने निकल गए हो। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, पड़ोसी पूछने लगेगा अरे यार 8-8 घंटे दिखे नहीं यार, कल तो बिल्कुल दिखे ही नहीं, है ना। तो आपको लगता है कि यार सबको पता चल रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। फिर जैसे ही सबको पता चलता है कि आप तैयारी कर रहे हो तो कई तरीके की बातें आपको सुनने में आती है। अरे ये एग्जाम तो बहुत टफ है, गवर्नमेंट जॉब है, इतना लोग देता है, आपका कैसे सिलेक्शन होगा, बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, वैकेंसी कम है, ये है वो है, दुनिया भर की बात कि अरे उसने तो 10 साल तैयारी की लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना टाइम वेस्ट हो गया, एज निकल गई, ये हो गया, ऐसा हो गया, अगर इतने समय प्राइवेट जॉब कर लेता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अपने आप को इन सब निगेटिविटी से दूर रखिए और सोचिए जो आपका नेबर, जो आपका पड़ोसी ऐसा कह रहा है कि इसमें तो आपका हो ही नहीं सकता, और जब आपका
जूनियर इंजीनियर का अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पे आएगा तो उसके फेस का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको इमेजिन करिए, उस लम्हे को जी के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये आपके लिए जरूरी है। तो इन सब निगेटिविटीज को अपने दिमाग में मत आने दीजिए, वरना आपके रूटीन में प्रॉब्लम होगी। आप पढ़ने बैठोगे, आपको लगेगा अरे यार उसका तो 10 साल उसने तैयारी की, 5 साल तैयारी की, वो तो इतना इंटेलिजेंट था, उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। तो जैसे ये सब बातें, ये सब निगेटिविटी आपके दिमाग में आने लगेगी, वैसे ही आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए सिंपल मैथ्स है, एक पर्टिकुलर सिलेबस है, आप अगर उसको पढ़ लो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए आपका रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके लिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो मोटिवेट रहिए। जब भी आपको लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है तो सोचिए कि क्यों आपने स्टार्ट किया था ये प्रिपरेशन। रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, आखिर शुरुआत क्यों की थी। जिस दिन आपने ये फैसला लिया कि आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे, या फॉर दिस मैटर किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आपने कुछ सपने देखे होंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है, रूटीन नहीं बन रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो याद करिए कि आखिर आपने शुरू क्यों किया था। और ध्यान रखिए, चेंज जरूरी है। अगर आपने ये फैसला किया है कि आप तैयारी करेंगे, एक गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, एक अच्छी जीवन बिताएंगे, तो आज की डेट में कुछ चेंज तो करने आवश्यक है। बिना चेंज के काम नहीं चलेगा। अब चेंज क्या करना होगा? देखिए, रूटीन मेंटेन करना है तो तबीयत तो ठीक रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब है और रूटीन मेंटेन हो जाएगा। अब तबीयत कैसे ठीक रहेगी? जब आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक होगी। ठीक है, खाते वक्त सोचिए कि हाँ, हम जो खाना खा रहे हैं क्या ये हमारी तबीयत के लिए ठीक है। वंस इन अ वाइल चलता है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल खाना सब एकदम सात्विक फूड खाइए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि खाते वक्त एक बार सोचिए कि कहीं ये खाना खा करके आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी। ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करिए। देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, अपनी बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप अपनी बॉडी को तैयारी के दौरान फिट नहीं रखेंगे तो आपको क्या होगा? आपकी तबीयत खराब होगी, आपको लेथार्जी होगी, आलस आएगा, और आपका रूटीन फिर कैसे मेंटेन होगा? सिंपल सी बात है, एडिक्वेट स्लीप। कई लोग क्या सोचते हैं कि सर लाओ मैं 2 घंटे सो लेता हूं, मैं 3 घंटे सो लेता हूं और बाकी समय मैं पढ़ाई करूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे 13 साल के करियर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि सर मैं एक काम करता हूं, एग्जाम के 15 दिन बचे, अब मैं 2 बाकी घंटे पढ़ता हूं। तो बेटा, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप सही, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, अगर उतनी स्लीप आपको नहीं मिली तो तैयारी तो जाएगी, साथ में आपकी तबीयत भी खराब होगी। तो तैयारी के दौरान एडिक्वेट स्लीप करिए, ताकि आने वाले दिन में जो भी आपकी प्लान रूटीन है, प्लान टाइम टेबल है, आप उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। और दिन खत्म होने के बाद जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम टेबल अचीव हो रहा है, आप अपने, जैसे मैंने पहले कहा कि टाइम टेबल में अपने साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करिए। ठीक है, ये मैं जरूर मानता हूं कि हो सकता है तैयारी करने से पहले आप किसी एक्टिविटी में, मान लीजिए आप खेलना कूदना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, 3 घंटा क्रिकेट खेलते थे, तो अब 3 घंटा तो नहीं, लेकिन थोड़ा कम करके 1 घंटा, सवा घंटा तो अभी भी आप दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा माइंड कोई मशीन नहीं है। ठीक है, और तैयारी की जो जर्नी होती है वो एक ठीक ठाक लंबी जर्नी है। ठीक है, तो अपने आप को किसी कैद में बांध करके लंबे समय तक रूटीन फॉलो कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जरूरी है कि अपनी पढ़ाई को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी साथ में लेकर के चलिए, ताकि आपका माइंड में पीस बना रहे, आपका माइंड रिलैक्स रहे। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि चेंज जरूरी है। ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं त्यागेंगे, अगर आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सक्सेस को नहीं पा सकते। ठीक है, तो चेंज जरूरी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, रूटीन बनाना होगा, तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो सर, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जब आप रूटीन बनाएं, जब टाइम टेबल बनाएं, तो टाइम को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप केवल नए नए टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, पुराने टॉपिक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो नए टॉपिक पढ़ने के साथ साथ पुराने टॉपिक का रिवीजन भी जरूरी है। और याद रखिए, एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में कभी थ्योरी नहीं आएगी, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट ये है कि जब वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी एक क्वेश्चन की फॉर्म में आए,
तो उस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन हैं उसमें आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाए, और जब आप उस सही ऑप्शन तक पहुंचोगे तभी इन सब चीजों का सक्सेस है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, तभी जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी आप पढ़ोगे वो तभी आपकी सक्सेस होगी। और हमें कुछ चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला निगेटिविटी को अवॉइड करिए, ओवरबर्डन मत होइए, ठीक है, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते बैठे हैं तो हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसने क्या स्टेटस लगाया। ठीक है, आपको मन करता है आप करिए, लेकिन अपने टाइम टेबल में जो आपके ने ब्रेक्स प्लान किए उसमें करिए। पढ़ते वढ़ते इन सब चीजों के डिस्ट्रैक्शंस को अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। और खास ख्याल रखें कि लैक ऑफ इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। आपका एट द एंड ऑफ द डे आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्या टाइम टेबल जो आपने बनाया था आपने पूरी तरीके से फॉलो कर पाए या आप पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाए, और अगर आपने फॉलो किया तो उसका आउटपुट क्या आया। तो अपने आप को इवैल्यूएट करते रहिए, इस चीज को सोचते रहिए कि क्या कमी बैठ रही है, और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आपको अगर इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे, रूटीन सही से बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। और कैसे हम बहुत अच्छी रैंक लाएंगे, तो बस 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, हमेशा आपने रूटीन बनाया, अब एक दिन रूटीन फॉलो किया, एक हफ्ता फॉलो किया, फिर नहीं फॉलो किया, तो भाई आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप दूसरे के लिए रास्ता बना रहे हो। देखिए, बहुत सारे लोग इन एग्जाम्स की तैयारी करने जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम का होता है। लेकिन जिनका सिलेक्शन होता है उनमें ऐसा नहीं है कि वो किसी अवतार से आए हैं, है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो प्रकट हुए हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, वो भी आपकी तरीके से ही है, बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूटीन फॉलो किया, कंसिस्टेंसी से रहे और सीरियस रहे। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और साथ में हर स्टेप पे इंप्रूवमेंट करनी है। आज के दिन आपने 50 क्वेश्चन किए तो सोचना है कि कल क्या मैं 55 क्वेश्चन कर सकता हूं, 60 क्वेश्चन कर सकता हूं, है ना। तो डे बाय डे जैसे जैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे और चीजों को इवैल्यूएट करोगे, समझोगे, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा और एसएससी जेईई में आपकी अच्छी रैंक आएगी। और जैसा हम कहते हैं कि नेवर गिव अप, कभी भी हम क्या करें, क्विट ना करें। ठीक है, जब तक हम अपना सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई दिन हमको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, हार नहीं मानेंगे, नेवर गिव अप। जैसे इसने इसका गला पकड़ा हुआ है, वैसे ही इस एग्जाम का गला पकड़ के हम जरूर मिलकर के इस एसएससी जेईई एग्जामिनेशन को या किसी भी जेईई लेवल के एग्जामिनेशन को, ए लेवल के एग्जामिनेशन को 100% क्रैक करेंगे। ठीक है, सो गाइज, आज के सेशन में मैं चाहता था कि हम एक डिस्कशन करें कि किस तरीके से रूटीन हम बना सकते हैं और किन बातों को फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, जेईई बाय एक्यूमेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्दी हम आपके साथ जुड़ेंगे और कई सारे एजुकेशनल वीडियोस के साथ हम कई सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पे करेंगे और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और फिर जुड़ते हैं, फिर मिलते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं कि कैसे आपकी तैयारी को और मजबूती से किया जा सकता है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।